नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। इस समय की बड़ी खबर जो जम्मू में एक बड़ा हत्याकांड हुआ है जिसमें सुमित जंडियाल उर्फ गटारू जिसकी गोलियां मारकर ज्यूल चौक में हत्या कर दी थी और उसके बाद जो बदमाश थे जो हमलावर थे उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने कई टीमें जो है गठित की हैं। आज जम्मू कश्मीर पुलिस के डीआईजी जो जम्मू कठुआ रेंज के इंचार्ज हैं डीआईजी शिव कुमार शर्मा, उन्होंने एक बैठक की है पुलिस के तमाम एसपी ऑल एसएसपी जो डिस्ट्रिक्ट के हैं सांबा कठुआ और जम्मू, उसके साथ साथ डीएसपी थानेदार सबको बुलाया था और उसमें कड़ा एक्शन लेने की बात की गई है। पुलिस के डीआईजी शिव कुमार शर्मा के अनुसार इन बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा और जम्मू कठुआ व सांबा के भीतर जितने भी यहाँ पर क्रिमिनल्स हैं अब उनकी खैर नहीं है। हम आपको तस्वीरें बता देते हैं कि जो अभी हमारे पास तस्वीरें आई हैं आप देख सकते हैं। ये डीआईजी शिव कुमार शर्मा है, उनके साथ एसएसपी जम्मू जोगिंदर मनहास और उसके साथ ही एसपी सांबा, एसपी कठुआ और तमाम जितने थानेदार इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के हैं, क्योंकि इन्हीं इलाकों में इस समय क्रिमिनल्स का बोलबाला है और उसी के चलते जो बैठक जो है आज की गई है डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने अपनी देखरेख में जो बैठक की है इसके भीतर कड़े फैसले लिए गए हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फोटो आपको एक बार फिर बता दूं। यहाँ पर देख सकते हैं आप जो तमाम डीसी डिस्ट्रिक्ट एसपी हैं वो इसमें बैठे हुए हैं, डीआईजी इसमें मीटिंग ले रहे हैं और इसके भीतर जो फोटो आपने देखे इसके भीतर तमाम थानेदार, एसपी और एडिशनल एसपी को बिठाया गया था और वहां पर कड़ा एक्शन लेने की बात की गई है, क्योंकि जम्मू में जिस तरह से क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, चिट्टा यहाँ पर बहुत ज्यादा बिक रहा है, उसे लेकर कहीं ना कहीं इसके तार आपस में जुड़े हुए हैं। और पुलिस के डीआईजी जो शिव कुमार शर्मा है उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस पूरे नेटवर्क को तोड़ा जाए। जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो चाहे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में है, सांबा में है, जम्मू में है और जो इस समय लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाए, कुर्क किया जाएगा और इनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। हालांकि गटारू हत्याकांड के बाद जो तमाम लोग थे जिनके नाम सामने आए थे उनकी संख्या 4 से 5 हो सकती है, 3 से 4 भी हो सकती है। हालांकि खौफ गैंग ने सिर्फ वहां पर 2-3 लोगों का नाम अपनी जो वहां पर उन्होंने कहा था कि हमने उसको मारा है उसमें लिया था, लेकिन पुलिस के अनुसार ज्यादा लोग हो सकते हैं। उनकी निशानदेही कर ली गई है, शिनाख्त हो चुकी है कि वो कौन लोग हैं, लेकिन हम भी अभी उनके नाम नहीं बता रहे क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है। जांच में बाधा नहीं डालनी चाहिए और इस समय पुलिस अपने एक्शन मोड में है और सांबा, कठुआ, जम्मू इन तमाम जिले जितने हैं वहां पर सभी थानेदारों को जो स्पेशल टीम बनाई गई है उनको कोऑपरेट करने के लिए कहा गया है और इन बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीमें जो हैं वो लगातार वहां पर छापेमारी भी कर रहे हैं। 5 से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ भी चल रही है। और हम आपको बता दें कि प्रॉपर्टी का मामला हो या फिर सट्टे का मामला, चिट्टे का मामला, इन तमाम जो इलीगल काम है इसमें जो शामिल हैं सब जो गैंगस्टर हैं और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में जम्मू कश्मीर पुलिस अब है। हालांकि जो एक 90 का दौर जम्मू कश्मीर में था उस समय भी कहा गया था कि पुलिस को फ्री हैंड दिया जाए ताकि इन बदमाशों के खिलाफ जो है वो कड़ा एक्शन लिया जा सके और अब वो समय आ गया है। इस समय जो क्राइम बढ़ रहा है, इस समय जो लगातार हत्याएं हुई हैं वो चाहे रामगढ़ की हत्या हो जहां आरएसपुरा में वहां पर एक व्यक्ति को शरेआम चौक के बीच उसके बाजू काट दिए जाते हैं, जहां फिर फायरिंग के इंसिडेंट्स वहां पर होते हैं, जो रिंग रोड है, कई जगह पर जहां पर अटैक भी हुए और चिट्टे के जो कारोबारी हैं उनके साथ भी पुलिस की भिड़तें हुई हैं। तो अब ये समय आ गया है कि पुलिस को फ्री हैंड दिया जाए ताकि इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। और आज जो बैठक ली गई है उस बैठक में साफ तौर पर कहा गया है कि नई पीढ़ी जो नए युवा हैं जो गैंगस्टरों के प्रति जिनका लगाव है उनको रोकना है, उसके लिए पेरेंट्स की मदद भी चाहिए। तो पुलिस ने कई फार्मूलों के ऊपर इस बैठक के ऊपर मुहर लगाई है कि वो उस स्ट्रेटेजी के तहत काम करेंगे ताकि जो नए युवा हैं वो इन गैंगस्टरों के साथ ना जुड़ पाए, क्योंकि इनके भी काफिले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर 2-3 लोग अंदर होते हैं उसके बाद 2-3 लोग और बाहर आके अपने वीडियो शेयर करना शुरू कर देते हैं। और साथ में पुलिस अब उस जो अकाउंट है, जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है जो खौफ गैंग का, उसके ऊपर भी कार्रवाई करेगी, क्योंकि उसके भीतर जो वीडियो जहां पोस्ट डाली जाती है तो लाइक करने वाले, शेयर करने वाले लोग भी अब कटघरे में हैं, वो भी अब रडार के ऊपर हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस अब जो हत्याकांड जहां पर हुआ है जीवल में उसके बाद अब एक्शन मोड में है और उसी के चलते तमाम जितने जहां एसपी हैं, एडिशनल एसपी हैं, जहां डीवाईएसपी हैं, जहां तमाम थानेदार जितने हैं और जो बाकी स्पेशल टीमें हैं उनको एक्शन मोड में लाया गया है ताकि इन बदमाशों को जल्दी धर दबोचा जाए और जो लोग इसमें शामिल हैं वो चाहे कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हो या फिर कोई बड़ा रसूखदार हो, उनके ऊपर कार्रवाई करने की भी यहाँ पर हरी झंडी मिल चुकी है। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो इनके रिश्तेदार, जो इनके दोस्त, जो इनके सपोर्टर्स हैं उन पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। और उसके साथ साथ ये भी इस बैठक में निर्णय लिया गया कि तमाम जिलों के भीतर जो गाड़ियां चल रही हैं उनके नंबर प्लेट्स, टिंटेड ग्लासेस या फिर गाड़ियों के दस्तावेज वो भी अहम जरूरी है जांच करना कि कहीं ना कहीं इन लोगों के
कार उससे भी जुड़े होते हैं कि हमला करने के बाद ये ऐसी गाड़ियों में फरार हो जाते हैं जो गाड़ियां रजिस्टर्ड किसी और के नाम पर होती हैं, चला कोई और रहा होता है, उसके ऊपर भी एक्शन लेने की बात कही गई है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो डीआईजी शिव कुमार शर्मा के नेतृत्व में जो बैठक हुई है, इस बैठक में तमाम एसपी, एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी, तमाम थानेदारों को साफ तौर पर कहा गया है कि इन बदमाशों के खिलाफ अब एक्शन लेना है। और मुझे लग रहा है जिस तरीके के साथ जो टीमें काम कर रही हैं, बहुत जल्दी जो हमलावर थे सुमित जंडियाल के, वो भी सलाखों के पीछे होंगे और इस पूरे नेटवर्क को तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जमीनों का कारोबार जो है वो अचानक जम्मू कश्मीर में जमीनों के रेट बढ़ने के बाद ज्यादा इसमें जो गैंगस्टर थे वो इन्वॉल्व हो गए। उसके साथ साथ चिट्टा जो एक बहुत बड़ी बीमारी है और जम्मू कश्मीर के हर युवा को अपनी और खींच रही है, उसको इस लत का शिकार बना रही है, उसके पीछे भी यही लोग हैं, क्योंकि कुछ लोग बाहर चले गए हैं, बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं और चिट्टे का कारोबार जम्मू कश्मीर में चलाने वाले ये तमाम लोग जो हैं, ये सभी गैंगस्टर एक दूसरे के साथ इसी को लेकर भिड़ रहे हैं कि बात यहाँ वर्चस्व की है कि कौन किस इलाके में ज्यादा जमीनों को घेरेगा, कौन किस इलाके में ज्यादा चिट्टा बेचेगा, और उसी के चलते ही ये झगड़े शुरू हुए थे। अगर मैं बताऊं आपको कि सांबा या बीजेपुर से शुरू होकर जो मामला निकला था, वो जहां जीवल चौक में आकर सुमित की हत्या हुई, ये कहानी जो है ये बीजेपुर से शुरू हुई थी, जैसा दीपक खजूरिया ने आपको अपनी एक रिपोर्ट में आपको बताएंगे, उन्होंने भी डिटेल में इसके ऊपर बात की है। कल भी हमने बताया था कि किस तरीके के साथ ये लोग एकजुट होकर पहले काम करते थे, उसके बाद प्रॉपर्टी और चिट्टे के चलते ये लोग एक दूसरे के दुश्मन बने। उसी तरह से जैसे वर्चस्व की लड़ाई मैंने पहले कहा कि जम्मू में क्राइम का बढ़ता ग्राफ और पुलिस की स्ट्रेटजी, अब उनको अपनी दूसरी स्ट्रेटजी पर काम करना पड़ेगा। जिस तरह से 90s के दौर में पुलिस काम करती थी, उस समय यहाँ पर जो बड़े बड़े बदमाश थे, उन लोगों को पुलिस ने शरेआम चौकों के बीच, बाजारों के बीच उनकी इस कदर परेड करवाई थी कि जो आने वाली नस्लें थी, जो युवक जो थे, वो जो सोच रहे थे कि वो गैंगस्टर बनेंगे, पिस्टल लहराएंगे, वो डर गए थे, सहम गए थे, और जो गैंगस्टर थे वो जम्मू शहर छोड़कर भाग गए थे, कई जहां पर मारे गए थे। वो उस समय की जो नीति थी 90s के दौर की, उसकी अब फिर जरूरत है, और यही कारण है कि पुलिस ने आज जो बैठक की है उसमें उनको हरी झंडी दी गई है। तमाम पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि इस पूरे नेक्सस को तोड़ना है। तमाम जो गैंगस्टर हैं जम्मू के भीतर, जो चाहे जेलों के भीतर बैठकर अपने वीडियो वायरल करवा रहे हो या फिर बाहर हो, इन सब के ऊपर जो है वो कड़ी एक्शन होगा, नजर रखी जा रही है। रडार के ऊपर तमाम उनके समर्थक हैं, जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, वो चाहे सामने से करें या पीछे से करें, अब वो पुलिस की ग्रिप से भाग नहीं पाएंगे, उनकी रेंज में होंगे, उनके रडार पर होंगे, और साथ में जो इनके दोस्त हैं, जहां इनके जो साथ मिला हुआ पूरा गैंगस्टरों का एक पूरा नेटवर्क है, उसको भी जल्दी तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि तमाम जो थानेदार हैं अपने अपने इलाकों में ह्यूमन इंटेलिजेंस को मजबूत करें, तमाम उन सोर्सेस को फिर से मजबूत करें, ताकि जिन जिन इलाकों में चिट्टे के कारोबारी हैं, जहां जमीनों का धंधा अवैध रूप से करते हैं, सरकारी जमीनों को घेरते हैं, जहां फिर जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज है उनको घेर कर वहां पर वो अपना साम्राज्य चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी भी निशानदेही की जाए। ह्यूमन इंटेलिजेंस के तौर पर ही पुलिस के थानाधिकारी अब बड़े स्तर के ऊपर कार्रवाई करेंगे। उन लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है जो इन गैंगस्टर को सपोर्ट करते थे, वो चाहे पर्दे के पीछे हो या पर्दे के बाहर हो, पॉलिटिकली लोग हों या फिर नॉन पॉलिटिकल हों या बड़े सरमायादार हों, जो इन लोगों को संरक्षण देते हैं, उन पर भी हाथ अब पुलिस डालेगी। क्योंकि इस बैठक में साफ कर दिया गया है कि इन गैंगस्टरों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस अपनी पूरी तैयारी के साथ एक्शन में आएगी, और सांबा, कठुआ और जम्मू के भीतर जितने भी ठिकाने हैं वहां पर लगातार रेड चल रही है, और इनके जो सपोर्टर हैं वो भी दबोचे जा रहे हैं। कई लोग जो हैं, जैसे कि ये हत्या हुई थी, इसमें आपको बता दें कि इसकी पहले रैकी की गई थी, रैकी करने वाले लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, और इन लड़कों की भी शनाख्त हो चुकी है जिन्होंने मारा है, लेकिन वो अभी जांच का विषय, हम उस और नहीं जाएंगे। हम आज इसी बैठक की बात करेंगे कि बैठक के भीतर डीआईजी, जहां पर उनको एडीजीपी की ओर से, डीजीपी की ओर से फुल सपोर्ट मिल चुकी है कि टीम जो है पुलिस की वो अपने लेवल पे काम करे, और जितने भी यहाँ पर आपके स्टेशन हैं, तमाम जितने थाने हैं, वहां पर ह्यूमन इंटेलिजेंस को मजबूत किया जाए। सीआईडी को भी कहा गया है कि वो भी अपना नेटवर्क मजबूत करें। तमाम इन इलाकों में जो लोग सक्रिय हैं, वो चाहे गैंगस्टर हैं, जहां उनके सपोर्टर हैं, चिट्टे का काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों को रडार पर लाएं, इन लोगों को पकड़ें, और हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई सांबा, कठुआ और जम्मू के भीतर हो, क्योंकि जिन इलाकों के भीतर चिट्टे का ये धंधा चलता है, वहीं पर इन गैंगस्टरों के ठिकाने हैं, छिपने के ठिकाने हैं, वहीं पर इन लोगों को संरक्षण मिलता है, और इसके पीछे बड़े बड़े मगरमच्छ भी हो सकते हैं, और
हो सकता है कि इसके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट भी हो, लेकिन पुलिस अब इन पूरे नेटवर्क को तोड़ेगी। इस जितने भी लोग इस हत्याकांड के बाद जिनकी शिनाख्त हुई है, उनके कहां कहां संपर्क रहे हैं, किन किन लोगों से मिले हैं, अब वो भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। क्योंकि ये जो हत्याकांड था, इसने दिन दिहाड़े जम्मू के जीएल चौक में जो एक कार में बैठा सुमित जंडियाल उर्फ गटारू, जिसे पुलिस की ओर से गैंगस्टर कहा गया है और उसे पीएसए के तहत बंद किया गया था, उसके भाई को भी। हालांकि कल उसका अंतिम संस्कार जो है उत्तरबहनी, जो उनका पैतृक गांव था, वहां पर किया गया है। जो जंडियाल था, ये अपने पूरे परिवार के साथ बीजेपुर में रहते थे। बारदाने का इनका बिजनेस था, कमेटी का ये काम करते थे, प्रॉपर्टी का काम भी करते थे। लेकिन अब जब से ये सुर्खियों में आया, उसके बाद ये पीएसए के तहत बाहर जेल में गया, वापस आने के बाद जम्मू में इन्होंने पलोड़ा इलाके में एक मकान लिया, वहां पर आके रहने लगे थे। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है खौफ गैंग, जिसने ये पूरी जिम्मेवारी ली है कि हमने मारा है, वो इसकी पूरी रैकी करवा रहे थे। और जैसे ही वो अपने माँ बाप, जो उन्होंने कुंभ जाना था, उसके लिए कपड़े लेकर घर से निकला था, तो वहां पर जीवल चौक के भीतर गोलीबारी हुई, वहां पर गोलियां दागी गई, उसकी वहां पर मौत हो गई। और अगर आप कार के अंदर का वीडियो देखें तो वहां पर गर्म कपड़े जो है अगली सीट के ऊपर पड़े हुए थे, जो अपने परिवार के लिए लेकर वो जम्मू से विजयपुर जा रहा था। तो इसके बाद ही पुलिस के ऊपर सवाल उठना शुरू हो गए थे कि आखिर दिन दिहाड़े यहाँ पर पुलिस स्टेशन के सामने और साथ में मौलाना आजाद मेमोरियल स्टेडियम के सामने, जहां पर 2-3 दिन के बाद वहां पर रिपब्लिक डे का एक बड़ा फंक्शन होना है, सिक्योरिटी के हिसाब से ये बहुत ही संवेदनशील इलाका था, अति संवेदनशील इलाका आप कह सकते हो, क्योंकि पूरे इलाके के भीतर शूटर तैनात किए जाने हैं, सुरक्षा के कड़े प्रबंध होने, एलजी यहाँ पर आएंगे, सीएम यहाँ पर आएंगे। तो उस इलाके में जो गोली कांड हो जाना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा था। और उसी के चलते ही पुलिस ने जो आज बैठक की है, उसमें इन तमाम पहलुओं के ऊपर भी चर्चा की है, समीक्षा की है, मंथन किया है, और जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने जिलों में, अपने अपने जो सब डिविजन्स हैं, अपने अपने जो पुलिस स्टेशन हैं, वहां पर अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस को मजबूत करें, सोर्सेस को एकजुट कर कर उनको मजबूत करके तमाम नेटवर्क को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू करें, ताकि जितने भी गैंगस्टर जम्मू, सांबा, कठुआ के भीतर काम कर रहे हैं, चाहे वो जेलों में बैठे हों, जेलों के अंदर से टेलीफोन के ऊपर वो दूसरे ग्रुपों को निर्देश देते हैं, जेलों के भीतर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। क्योंकि बहुत से वीडियो वायरल होते हैं, जेलों के भीतर से होते हैं, वहां पर भी रोकथाम करने की जरूरत है, वहां पर भी एक्शन लेने की जरूरत है। और पुलिस अब उन तमाम पहलुओं के ऊपर चर्चा करने के बाद एक्शन मोड में है, और तमाम जिला अधिकारी, जिला जो एसपी हैं, एडिशनल एसपी हैं, डीआईएसपी, डीवाईएसपी हैं, जहां थानेदार हैं, उनको अलर्ट कर दिया गया है कि वो एक्शन मोड में आ जाए और इन पूरे गैंगस्टर का नेटवर्क तोड़ना है। जितने लोग इसमें शामिल हैं, उन लोगों को पकड़ा जाए। जिन्होंने जो हत्याकांड किया था, उनकी शिनाख्त हो चुकी है, उनको भी पकड़ना है। और यही था कि आज की बैठक में डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने जो प्रेस नोट जारी किया है, उसमें तमाम इन बिंदुओं को रखा गया है कि किस तरीके से पुलिस अब काम करेगी इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए, इस नेक्सस को तोड़ने के लिए। जो भी पुलिस को करना पड़ेगा वो पुलिस करेगी, क्योंकि पुलिस की कार्यप्रणाली पर बहुत से सवाल लोगों ने उठाना शुरू किए थे। और इस समय अगर कहा जाए तो उपराज्यपाल प्रशासन की ओर से पुलिस को साफ तौर पर हरी झंडी दी गई है, फ्री हैंड दिया गया है कि जाइए इस पूरे नेक्सस को तोड़िए, इसको पूरा खत्म करिए। क्योंकि आपको अगर याद होगा कि अप्रैल महीने में जब कठुआ जीएमसी के भीतर एक पूरा गैंगस्टरों का ग्रुप वहां पहुंचा हुआ था, और जो पीएसआई था दीपक शर्मा, रामगढ़ पुलिस स्टेशन से वो अपनी टीम लेकर वहां पहुंचा था, और वहां पर मुठभेड़ में उसने भी एक बदमाश को मार दिया था, लेकिन दीपक उसमें बलिदान हो गए थे। उसके बाद एलजी ने कहा था कि दीपक शर्मा जो है, उनकी जो यहाँ पर जो शहादत हुई है, उसके एक एक खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा। तो पुलिस ने उसी समय तैयारी की थी, कई लोगों को बाहर से पकड़ा भी था, लेकिन कुछ लोग जो अंडरग्राउंड हो गए थे, कुछ लोगों को जेल में डाला गया है। लेकिन अभी की स्थिति अगर हम बात करें तो पुलिस पूरे एक्शन मोड में है, और तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, वो चाहे एडीसीपी जैन साहब हों, या उसके साथ साथ डीजी नलिन प्रभात, और तमाम जितने भी विंग्स हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, सीआईडी विंग हो, जहां क्राइम विंग हो, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ भी मंथन हुआ है। क्योंकि पुराने लोग जो इन इलाकों में एज ए एसपी काम कर चुके हैं, उनका भी सलाह मशवरा लिया गया है कि किस तरीके से इस पूरे नेटवर्क को जोड़ना। और इसके साथ ही एक चीज और भी इसमें है कि तमाम वो थानेदार जो इन इलाकों में पहले सर्विस कर चुके हैं, जिनके पास पूरा एक नेक्सस की लिस्ट है कि कौन कौन सा बदमाश, कौन कौन सा गैंगस्टर किसके संपर्क में है, उनकी भी मदद ली जाएगी, ताकि इस पूरे नेक्सस को तोड़ा जा सके, पूरे नेटवर्क को तोड़ा जा सके। और इस समय अगर हम बात कर रहे हैं, जब हम जो लाइव कर रहे हैं, उसी समय पुलिस की कई टीमें जो है वो कठुआ, सांबा, बिश्ना, आरसपुरा, मडाल फ्लाएं, सतराइया, इन तमाम इलाकों में रेड्स के ऊपर हैं। कई
टीमें बाहर निकली हुई हैं ताकि जल्दी से जल्दी इन हमलावरों को पकड़ा जा सके और इनके पीछे कहां से गैंग ऑपरेट हो रहा है उसका भी पता चल सके। हालांकि सूत्रों को जो कहना है कि खौफ गैंग के कुछ लोग जो हैं वो जम्मू से बाहर बैठे हुए हैं और वहां से वो इसको ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ लोग जम्मू में काम कर रहे हैं। अगर आप इनका इंस्टाग्राम का अकाउंट देखें खौफ गैंग का, तो उसके भीतर आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग इनकी लिस्ट में है, क्योंकि जब भी ये वीडियो डालते हैं, जहां कोई पोस्ट डालते हैं, जैसे ही ये गटारू हत्याकांड की जिम्मेवारी उन्होंने ली थी, उसके बाद बहुत से लोगों ने लाइक शेयर किया था, बड़े बड़े निशान वहां पर विक्ट्री के लगाकर बात की थी, वो लोग भी इनका हिस्सा थे। अब उनकी भी धरपकड़ होगी और पुलिस ने अपने जितने भी नेटवर्क हैं उसके साथ जो टेक्निकल विंग है पुलिस के, उनको भी अलर्ट मोड पे रखा है ताकि पता चल सके कि आखिर कौन कौन से लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि इस समय अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के भीतर जिला कठुआ, जिला सांबा, जिला जम्मू के भीतर गैंगस्टरों के कई ऐसे कारनामे हो चुके हैं जिसके चलते पुलिस को कई बार शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी है। वो चाहे रामगढ़ में हत्याकांड हो, जिसके बाद जो हत्यारे थे वो एक गाड़ी में बैठकर वेपन लहराते हुए निकले थे, और उसके बाद आरसपुरा के मेन चौक के भीतर वहां पर एक व्यक्ति के वहां पर बाजू काट दिए जाते हैं, और उसी तरह के कई हमले रिंग रोड के ऊपर फायरिंग के इंसिडेंट होते हैं। कई लोग ऐसे जो बदमाश जो थे, जो गैंगस्टर थे, जो इसमें इन्वॉल्व थे, उन लोगों ने कई ऐसे कारनामे किए थे जिसके चलते पुलिस को कई बार जो है उसके ऊपर सवालिया जो निशान लगे थे, प्रश्न चिन्ह लगे थे कार्यप्रणाली के ऊपर कि पुलिस किस ढंग से काम कर रही है। हालांकि पुलिस की ओर से अब जो एक्शन लिया जा रहा है, अगर समय पर लिया के पहले गया होता तो बहुत सी जानें भी बच सकती थी और बहुत से गैंगस्टर जेलों के पीछे होते। लेकिन इस समय जरूरत है एक कड़ा एक्शन लेने की, एक बड़ी कार्रवाई करने की, और पुलिस की टीमें जिस तरीके से अब डिप्यूट की जा रही हैं, जो बैठकें अब हुई हैं, जिस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि पूरे नेक्सस को खत्म करना है, पूरे बदमाशों का जो पूरा नेटवर्क है गैंगस्टर का उसका सफाया करना है, जो प्रॉपर्टी डीलिंग, अवैध प्रॉपर्टी डीलिंग, जमीनों पर कब्जाने का काम, चिट्टे का काम करने वाले लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, उस नेक्सस को पूरा तोड़ना है, और साथ में जो समर्थक हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग फलते फूलते हैं, उसके ऊपर प्रहार करना बहुत जरूरी है। तो ये आज की बैठक में ये चंद जो फैसले हैं वो डीआईजी शिव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में लिए गए हैं। आदेश ऊपर से पूरी तरह से मिल चुका है। जो बात सूत्रों ने हमें बताई है कि पुलिस की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है कि जाइए इन गैंगस्टर के जो पूरा नेक्सस है इसको खत्म करिए। तो कहीं ना कहीं पुलिस को फ्री हैंड मिला है। अब जो गैंगस्टर हैं, जो जम्मू, सांबा, कठुआ के भीतर या जम्मू शहर के भीतर जो अपना धंधा चला रहे थे, जो नेटवर्क उनका पूरा था, अब वो नेटवर्क बहुत जल्द खत्म होगा। आगे कुछ और अपडेट मिलती है उसे लेकर फिर से हाजिर होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।